हेलो व्हाट्सअप गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इस वीडियो सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है। लास्ट 4 वीडियोस से हमने ये देखा कि क्या बैकएंड होता है, पीएचपी क्या है, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है, और लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि किस तरह हम अपने सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल करके उसे रन कर सकते हैं, किस तरह हम अपने पहले पीएचपी के प्रोग्राम को अपने ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखा कि किस तरह से हम अपने पीएचपी के कोड्स को ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं तो मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। ये मेरा कोड है जो मैंने पीएचपी में लिखा था। अगर मैं इसे समझाऊँ तो यहाँ पर ये एक स्टार्टिंग पीएचपी है जिसमें लेस देन क्वेश्चन मार्क और उसके बाद पीएचपी लिखा है। ये बीच में मैंने एको यूज़ किया है। ये वो फंक्शन है जिस तरह हमारे पास सी में प्रिंटफ होता है या प्रिंट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को प्रिंट कराते हैं, उसी तरह हमारे पास पीएचपी में एको है। और उसके बाद क्लोजिंग पीएचपी जो कि क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर साइन, और इसे हमने ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट किया था। सी ये यहाँ पर मुझे रिजल्ट दे रहा था, और ये यूआरएल तो आपको याद होगा कि मैंने किस तरह से बताया था। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मैं इसे एक बार दोबारा बताता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बट मैं चाहूँगा कि आप मेरा लास्ट वीडियो देख लें जिससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये क्या और कैसे हुआ था। यहाँ पर सबसे मैंने पहले लोकल होस्ट लिखा जो कि सर्वर हमारा लोकल सर्वर है जो कि हमें जैम्प प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये किस तरह से काम कर रहा है और एक कंट्रोल पैनल से जैम्प अपाचे कैसे स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद ये वो फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी सारी फाइल्स रख रहा हूँ, और ये फाइल का नाम फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी। इस तरह से कंप्लीट ये यूआरएल बना और ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तो हमने लास्ट वीडियो में देखा और समझा। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि आपको जो भी पीएचपी के कोड्स लिखने हैं वो इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखने हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगे। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ पीएचपी के कोड लिखने वाले हो और आप किसी और चीज़ को इंक्लूड नहीं करने वाले, लाइक जावा फाइल्स और भी चीज़ें, या जावा के कोर्स या HTML CSS के कोर्स अगर आप इसमें नहीं इंक्लूड करने वाले तो आपको क्लोजिंग पीएचपी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तब भी परफेक्टली काम करेगा। मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर देता हूँ ताकि हमें ब्राउज़र पे देखने में आसानी हो कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अगर मैं अपने पेज को यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ तो सी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी मैंने जो लिखा वो सही है। बट अगर हम यहाँ पर कुछ HTML के फाइल्स या कुछ कोड ऐड करते हैं, सपोज मैं यहाँ HTML के टैग्स लिखता हूँ, तो अब ये मुझे एरर देने वाला है। सी मुझे क्या एरर मिलता है, मुझे सिंटैक्स एरर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप गौर कीजिए इतनी दूर तो ये PHP के कोड्स हैं, बट उसके बाद हमारे पास HTML के कोड्स आ गए, तो ये दो अलग अलग तरह की कोड है। इस वजह से हमें यहाँ पर PHP को एंड करना पड़ेगा, तो ये हमें एरर नहीं देगा और ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। सी मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप PHP फाइल्स में कुछ भी लिख सकते हो, लाइक HTML लिख सकते हो, चाहे तो आप CSS इसके साथ लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें PHP अलाउ करता है। बट आपको PHP के कोड्स ये ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही लिखने होंगे जब आप कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो। बट अगर आप यहाँ कुछ और इंक्लूड नहीं कर रहे, इस फाइल में सिर्फ PHP के कोड्स होने वाले हैं, तो इसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम जानते हैं कि हमने देखा कि जब हमने HTML के टैग्स लिखे तो वो हमें एरर दे रहा था। अगर हम चाहें कि PHP के अंदर ही HTML टैग यूज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज इसको मुझे, ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसे मुझे H1 के अंदर दिखाना है, एक हेडिंग के अंदर दिखाना है जिसमें टेक्स्ट थोड़े बोल्ड हो, तो सिंपली मैं एको के अंदर H1 टैग यूज़ कर सकता हूँ, और ये नॉर्मली जैसे H1 वर्क करता है ये उसी तरह वर्क करेगा और ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। सी मैं आपको करके यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं H1 टैग यहाँ यूज़ कर लूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है मैं देखता हूँ। सी मुझे H1 का आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब हम एको के अंदर
HTML के टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये परफेक्टली ओके है और ये PHP हमें अलाउ करता है। मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं इसे कॉपी करता हूँ और दोबारा से पेस्ट करके मैं कोई और HTML का टैग यूज़ करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ p टैग यूज़ किया। सिमिलरली मुझे यहाँ इसे क्लोज करना पड़ेगा। अब चल के देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। मुझे यहाँ एक h1 टैग का आउटपुट मिल रहा है और सिमिलरली मुझे यहाँ पर एक p टैग का भी आउटपुट मिल रहा है। आप देख सकते हैं हम परफेक्टली इसमें HTML के टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका है HTML टैग्स को PHP के अंदर यूज़ करने का। होप आप ये सब समझ गए होंगे कि किस तरह से हम PHP के फाइल्स बनाते हैं, उसके अंदर चीज़ें लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह हम उसके अंदर HTML का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और PHP में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम PHP में कमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कमेंट्स होता क्या है। मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। सपोज आपने एक PHP फाइल बनाया और आपने इसमें अलग अलग तरह के फंक्शंस बनाए जो कि अलग अलग काम करते हैं। उसे आपने किसी और डेवलपर को पास ऑन किया। सेम उसी फाइल को किसी और डेवलपर ने या आपके फ्रेंड ने बनाया। उसने क्या किया, उसमें कुछ लाइंस ऐड कर दिए जो कि ये बता रहे हैं कि ये फंक्शंस किस काम आ रहा है या ये क्या कर रहा है। तो उसने भी सेम डेवलपर को अपना फाइल सेंड किया। जब वो डेवलपर आप दोनों के फाइल्स को देखेगा तो उसे आपकी फाइल को समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू आपके फ्रेंड की फाइल को, बिकॉज उसने कुछ लाइंस ऐड कर दिए या कुछ कमेंट्स ऐड कर दिए कि क्या 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 वो चीज़ें हैं जो वो फंक्शन कर रहा है। कमेंट्स आप इस तरह समझ सकते हैं, वो पीस ऑफ लाइन होती है जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होती। ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं आपके कोड में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज मैंने यहाँ 2 एको फंक्शन बनाए हैं, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मुझे इसके लिए कमेंट लिखना हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिस will print the things। अगर मैं सिंपली इसे अभी एग्जीक्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये एरर दे रहा है कि इस तरह का कुछ भी PHP में है नहीं। बट अगर मैं इसे एक कमेंट बना देता हूं, मैं यहाँ इसे कमेंट कर रहा हूं, तो अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह आप इस कमेंट को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि इस पीस ऑफ कोड में हो क्या रहा है, या आपने कोई फंक्शन बनाया तो वो फंक्शन क्या काम कर रहा है। इससे जब आप ये फाइल्स किसी और को पास ऑन करेंगे तो उसे आपकी फाइल को पढ़ने में ईजी होगी और वो कमेंट्स देख के समझ जाएगा कि नीचे क्या हो रहा है और वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएगा। ये होते हैं कमेंट्स PHP में, और इस तरह से कमेंट लिखा जाता है। और कमेंट लिखने का एक शॉर्टकट कीवर्ड है, आप सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में Ctrl+? एक साथ प्रेस कीजिए तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। और आपको अगर इसे अनकमेंट करना है तो सेम प्रोसेस आप दोबारा यूज़ कीजिए। आप पूरे को दोबारा से सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+? दोबारा प्रेस कीजिए, ये अनकमेंट हो जाएगा। तो होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कमेंट क्या है और PHP में कमेंट कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम ये देखेंगे कि PHP वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम अपने PHP में वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं।